हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में लाभ और हानि का वस्तु के रूप में क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य बराबर रहने पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जोर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, इस लेन देन में क्या होगा। ध्यान से समझिए, यह प्रश्न जो है एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान से समझिए। यहाँ पर क्या करा है, विक्रय मूल्य वस्तु के रूप में, किसमें है, वस्तु के रूप में। तो 9 वस्तु विक्रय मूल्य मतलब 9 एसपी यानी विक्रय मूल्य हो गया, बराबर 15 वस्तु क्रय मूल्य यानी 15 सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। अब देखिए ये कटने वाला है, काट दीजिए। देखिए 3 से 3 तिया 9, 3 से 3 पंचे 15। अब देखिए एसपी के नीचे ये सीपी लिख देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 5/3, ये 3 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक। यानी ऐसे समझिए कि खरीदा है 3 रुपया में और बेचा है 5 रुपया में। तो क्या हुआ, खरीदा है 3 में, बेचा है 5 में, तो क्या हुआ, लाभ हुआ। प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है हमें, कितना का लाभ हुआ। तो यहाँ से देखिए 5 में से 3 घटाए, यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे। तो 5 में से 3 तो 2 बट्टा में कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना 3। प्रतिशत लाना है तो 100 से क्या करना है, गुना कर दीजिए, ये प्रतिशत में आ जाएगा। ये आपका आएगा 200/3%। इसे हल करेंगे तो ये 66.66% आपका आंसर होगा। ये लाभ है तो ये बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 32 वस्तु का विक्रय मूल्य 38 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत। यहाँ पर देखिए 32 विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस बराबर 38 कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। कटने वाला काट दीजिए, ये देखिए 2 से ये 16 कट जाएगा, 2 से ये 19 कट जाएगा, यानी एसपी बट्टा में सीपी यानी 19/16 हो जाएगा। खरीदा है 16 रुपया में, बेचा है 19 रुपया में, तो क्या हुआ, लाभ हुआ। तो प्रॉफिट प्रतिशत निकालना होगा, कितना का लाभ। तो 19 में से 16 घटा दीजिए, तो कितना 3 का, तो 3 बट्टे में कॉस्ट प्राइस 16 और प्रतिशत लाना है तो 100 से गुना करना होगा। यानी प्रतिशत बराबर होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ ऊपर में रखना है, नीचे में कॉस्ट प्राइस गुने 100, ये प्रतिशत में आएगा। अब इसे हल कीजिए, 4 चौका 16, 4 से ये 25 कट जाएगा, तो 25 तिया 75, 25 तिया 75 बट्टा में 4%, 18 चौक 72 यानी 18.75% आपका आंसर होगा। ये आपका सी आंसर होगा, ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 120 पेन का क्रय मूल्य एक्स पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि 25% लाभ है तो एक्स का मान निकालें। ध्यान समझिए, यहाँ पर 25% लाभ मतलब हुआ, यहाँ पर समझिए सीपी और ये सेलिंग प्राइस, ठीक। अगर कॉस्ट प्राइस 100 होगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, देखिए लाभ है तो 125 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये कटने वाला काट दीजिए, 25 चौका 100, 25 पंचे 125। ये जो अनुपात आया, ये जो है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस जो है ये रुपया में है, वस्तु के रूप में हमें लाना है। तो इसे पलट दीजिए, ऐसे कीजिए, 5 को इधर लाइए और 4 को इधर लाइए। अब समझिए, देखिए 120 क्या है, ये क्रय मूल्य 120 पेन का क्रय मूल्य है, तो 120 ऊपर में रखिए। हमें क्या निकालना है, एक्स पेन का विक्रय मूल्य निकालना है। तो ये जो है रिलेटिव लेना है, तो क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या है, ये देखिए 5, तो 5 से क्या करना है, भाग देना है। एक्स के जगह पर ये सेलिंग प्राइस है ना, ये तो यहाँ पर एक्स के जगह पर ये 4 आएगा, तो 4। अब देखिए 5 से 24 पंचे 120, तो 24 गुने 4 तो 96।
यानी x का मान कितना होगा 96, यानी 120 पेन का क्रय मूल्य 96 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब जाकर के 25% लाभ होगा। ठीक है, ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत देखिए, प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब देखिए यहाँ पर 11 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, मतलब 11 मीटर सेलिंग प्राइस हुआ, यानी 11 सेलिंग प्राइस रखिए। अगर 33 मीटर कपड़ा बेचा है तो 33 मीटर कपड़ा खरीदेगा भी, तभी तो बेचेगा। तो 33 मीटर कपड़ा जो है तो 33 SP रखिए और माइनस 33 CP। ठीक, अब देखिए ये CP इधर आएगा तो 33 CP प्लस में आ जाएगा, और ये इधर आएगा तो 33 में से 11 माइनस हो जाएगा तो 22 SP। 11 से काट दीजिए, 11 से 33, 11 दूना 22। ठीक, तो यहाँ पर देखिए CP बट्टा में SP हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। खरीदा है खरीदा है 2 रुपया में, बेचा है 3 रुपया में, तो लाभ हुआ। तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर कितना का लाभ, देखिए खरीदा है 2 में, बेचा है 3 में, तो 3 में से 2 घटे तो 1। अब बट्टा में कॉस्ट प्राइस तो 2, और प्रतिशत लाना है तो 100 से क्या करना होगा, गुना कीजिए ये प्रतिशत, तो ये 50 मरतबे कट जाएगा, यानी 50% आपका आंसर होगा। ये सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यह प्रश्न जो है 2021 में NTPC में पूछा गया है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान से समझिए। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है तो इस समव्यवहार में प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, यहाँ पर जो विक्रय मूल्य दिया गया है तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कह रहा है कॉस्ट प्राइस के CP के 5/4 के बराबर है, 5/4 के बराबर है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस के नीचे कॉस्ट प्राइस रख देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 5 और 4 का अनुपात, ये अनुपात में आ गया। अब ऐसे समझिए कि खरीदा है 4 रुपया में और बेचा है 5 रुपया में, तो क्या हुआ, लाभ हुआ। कितना का, 1 रुपया का। तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर, ठीक, 1 का लाभ तो 1 बट्टा में क्या, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना, ये 4, तो 4 यहाँ पर रखिए और गुने 100, ये प्रतिशत में आएगा। ठीक, देखिए 4 से काट दीजिए, ये 25, यानी 25% आपका आंसर होगा प्रॉफिट में। ठीक, ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए यह प्रश्न NTPC 2021 में पूछा गया, बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए महती ने एक कुकर इसके अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य पर खरीदा और इसके अंकित मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेचा, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य का 9/10 मूल्य में खरीदा, यानी कॉस्ट प्राइस यानी MRP का कितना, 9/10 का रहा है, 9/10, तो CP/MRP बराबर हो जाएगा 9/10, यानी MRP 10 रुपया है तो वह खरीदा है 9 रुपया में। ठीक, खरीदा है 9 में, MRP है 10 रुपया, ऐसे समझिए। अब कह रहा है कि इसे अंकित मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेचा जाता है। तो अंकित मूल्य कितना है, MRP बेच रहा है ना, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर होगा, सेलिंग प्राइस। अंकित मूल्य कितना, 10, इसका कह रहा है 8% अधिक, मतलब 108% में ये बेचेगा, 108/100 हो जाएगा। ठीक, इसे हल कीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, यानी यह 10.8 में बेचेगा। अब समझिए यहाँ पर समझिए, खरीदा है
खरीदा है ये 9 रुपया में और बेचा है 10 रुपया 80 पैसा में, तो क्या हुआ? लाभ हुआ। कितना का लाभ? तो यहाँ पर प्रॉफिट बराबर, देखिए 10.8 में से 9 घटाएंगे तो 1.8 प्रॉफिट हुआ, यानी 1 रुपया 80 पैसा प्रॉफिट हुआ। अगर इसे प्रतिशत में बनाएंगे तो प्रॉफिट बट्टा में कॉस्ट प्राइस कितना? ये 9 रुपया, तो 9 नीचे में रखिए और गुने में 100, ये प्रतिशत में आएगा। देखिए 9 से काटेंगे, 9 एक 9, 9 दूना 18, दशमलव लगा है तो यहाँ पर एक अंक पीछे दशमलव कीजिए, 0.2 गुने 100 बराबर ये 20% आपका आंसर होगा। इस दोनों को गुना करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर समझिए 2 गुने 100 200 हुआ और एक अंक पीछे दशमलव, तो एक अंक पीछे दशमलव करेंगे तो यहाँ पर दशमलव आएगा, यानी 20% आपका आंसर होगा। ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यह प्रश्न जो है 2021 में पूछा गया, बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए जब x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो 25% लाभ होता है, तो x और y का अनुपात ज्ञात करें। देखिए x वस्तु का क्रय मूल्य मतलब XCP ये क्रय मूल्य बराबर कर रहा है y वस्तु का सेलिंग प्राइस। ठीक, देखिए x बट्टे y अनुपात निकालना है, यानी x और y का अनुपात निकालना है, तो ये सेलिंग प्राइस बट्टे कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर कह रहा है 25% लाभ होता है। 25% लाभ मतलब यहाँ पर अगर सेलिंग प्राइस, यहाँ पर ऐसे समझिए, अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, ठीक, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? देखिए 25% लाभ मतलब 100 में 25 जोड़ दीजिए। देखिए 25 चौका 100, 25 पंचे 125, यानी सेलिंग प्राइस ये 5 हो गया, तो सेलिंग प्राइस ऊपर में 5 रखिए। कॉस्ट प्राइस 4 हो गया, तो कॉस्ट प्राइस की जगह 4 रखिए। एक्स और वाई का अनुपात यही आपका आंसर होगा, यानी 5:4। ये आपका 5:4, ये बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए एनटीपीसी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया, बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए यहाँ पर एक दुकानदार ने निर्माता से 37,500 में 25 कुर्सी खरीदी और इन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, लाभ बराबर होता है, प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट जो है 5 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 5 सेलिंग प्राइस लिखेंगे बराबर। अगर 25 कुर्सी खरीदा है तो 25 कुर्सी वह बेचेगा भी, समझिए, तो 25 सेलिंग प्राइस यहाँ पर लिखते हैं माइनस 25 कॉस्ट प्राइस। अब देखिए कॉस्ट प्राइस इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 25 कॉस्ट प्राइस बराबर ये सेलिंग प्राइस इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 25 सेलिंग प्राइस में से 5 सेलिंग प्राइस गया तो कितना, 20 सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर देखिए यह जो है 25 कुर्सी का रहा है, यहाँ पर 25 कुर्सी, यहाँ पर देखिए 25 कुर्सी खरीदा कितना में, 37,500 में। यहाँ पर 25 कुर्सी का क्रय मूल्य रख दीजिए, तो यहाँ पर 37,500 ये हो जाएगा 20 SP के बराबर। ठीक, अब देखिए यहाँ से हल कीजिए तो 37,500 अब बट्टा में एक, यानी सेलिंग प्राइस बराबर, सिर्फ सेलिंग प्राइस बराबर एक कुर्सी का, ये 20 कुर्सी का सेलिंग प्राइस है, तो एक कुर्सी का निकालेंगे तो 20 से भाग देंगे। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, यानी 1875 एक कुर्सी का विक्रय मूल्य होगा। ये आपका देखिए 1875 ये आपका
ए आंसर होगा। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।